हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पर मैथ्स के प्रैक्टिस सेट। ये भाई आपके सभी एसएससी एग्ज़ाम, एनटीपीसी एग्ज़ाम या कोई भी मैथ आता हो जिसमें भाई अर्थमेटिक या एडवांस, सब में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और इसमें भाई कोई भी हम घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, टॉप के क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। और भाई जो भी इनमें से 70 से 80% क्वेश्चन कर लेगा ना, वो अपने आप को टॉप 1% में मान सकता है। और भाई जिससे नहीं हुए तो प्रैक्टिस करना यार, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, बेस्ट क्वेश्चन लाया हूँ और भाई सभी के सभी कहीं ना कहीं आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये सीजल 2024 में पूछा गया है, तो भाई सभी के सभी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप मेरे पे विश्वास करना और अच्छे से अच्छा जो सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। और भाई कोई भी ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि भाई कोई चीज़ को 100 रुपये में खरीदा 120 में बेचा तो कितने % प्रॉफिट है, ये नहीं है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस साइड है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन हमारे, और यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो टू बी बिकम टॉप 1%, तो इसके लिए सीरीज चलाई गई है और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और भाई मैथ में हिंदी करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, एक आधा क्वेश्चन होगा जहाँ पर हिंदी भी करके दिखा दूंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा ये, हमें ये दिया हुआ है तो इसको चलो सॉल्यूशन करते हैं। ये है हमारा सॉल्यूशन। एक बार पेन को मैं थोड़ा और पतला कर लेता हूँ। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ये क्या दिया हुआ है, सेक थीटा +1 सेक थीटा -1। और भाई आप भी साइड में सॉल्यूशन कर लेना, सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1। अगर हम इसका रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो ये है ना, ये साइन ऊपर जाके माइनस का है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले एक बार इसका रैशनलाइज कर लेते हैं, सेक थीटा +1 इंटू में सेक थीटा -1, नीचे क्या आ जाएगा, सेक थीटा -1 और इंटू में सेक थीटा, यहाँ पर +1 होगा ना, ऊपर जाकर साइन चेंज होता है तो यहाँ पर भी सेक थीटा +1। तो देखो ऊपर 2 सेक थीटा हो गए तो ऊपर क्या आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज होके क्या चला जाएगा, माइनस, तो ऊपर क्या हो जाएंगे 2 सेक थीटा माइनस सेक थीटा -1 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा प्लस है, ऊपर जाके हमने क्या किया, सेक थीटा, ये तो हमने कर लिया। यहाँ पर इसके बारे में बता रहा हूँ, इसका तो रैशनलाइज करना होगा ना। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, सेक थीटा -1 सेक थीटा -1, तो एक प्लस है एक माइनस है। तो यहाँ पर ना हमारी जो टॉप 3, एक बार मैं पूरा ही लिख देता हूँ भाई, बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, अपने पास टाइम ही टाइम है। तो देखो ये रैशनलाइज हुआ, अभी इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, सेक थीटा -1 और सेक थीटा -1। अब देखो ये सेक थीटा +1 और सेक थीटा +1 है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेक थीटा +1 का स्क्वायर और अंडर रूट हमारा चला ही हुआ। और सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, ये हो जाएगा हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ। तो a² - b² वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a + b और a - b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो सेक थीटा -1 सेक थीटा -1 2 हैं, तो सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी यही आ जाएगा, सेक थीटा स्क्वायर = 1। अभी देखो ये इससे ऊपर वाला तो कट गया और नीचे वाले पे यहाँ पर अभी हमारा अंडर रूट चला हुआ, ऊपर वाले से ये भी कट गया, यहाँ पर अलग से अंडर रूट चला हुआ। तो ऊपर क्या, अगर हम एक और फॉर्मूला देखें, देखो ट्रिग्नोमेट्री के ना 3, अरे भाई साहब गलत चीज़ ले ली। तो ट्रिग्नोमेट्री के ना 3 गोल्डन रूल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, ये मैं आपको इतनी बारी करवाऊँगा, आपको याद करवाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के 3 गोल्डन रूल। पहला रूल क्या होता है, पहला तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा =1। दूसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा =1। और तीसरा गोल्डन रूल होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। अगर देखो इस 1 को अगर हम यहाँ पर ले आए तो इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो यही है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर का तो आ गया हमारा यहाँ पर सेक थीटा प्लस 1, और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट, क्योंकि हमने एक अंडर रूट से तो काटा, पर इसका तो रहा होगा ना अंडर रूट, तो अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 और टेन थीटा ही बच जाएगा। ऐसे ही अंडर रूट काटें, अंडर रूट भी काट ही देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, अब हमारा यहाँ पर बच जाएगा सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा और सेक थीटा माइनस 1 टेन थीटा। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लें तो टेन थीटा का एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या आ गया सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर प्लस 1 से माइनस 1 करके ऊपर रहेगा, ऊपर 2 सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। और हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक किसका उल्टा था, कोस का, तो 2 कोस थीटा, और टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा को लिखते हैं हम साइन बाय कोस, साइन बाय कोस थीटा। तो टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोस से कोस कट गया, 2 साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो 2 कोसेक थीटा हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बारी मैं इसको थोड़ा छोटा भी करके दिखा देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे। तो देखो ये हमारा सॉल्यूशन कि यहाँ पर हमने पहले सेक थीटा प्लस 1 लिया, तो यहाँ पर आप इसको पूरा देख सकते हो, और ये हमारे 3 यहाँ पर ये हमारे फॉर्मूले देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इतनी देर में मैं इसको रफ कर लेता हूँ और आप पढ़ लीजिए, और हिंदी में भी कर देता हूँ भाई, बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रही होगी ना हिंदी में। तो ये लो, ये हिंदी में भी हो गया है तो आप देख सकते हो। तो हिंदी और इंग्लिश सेम ही है भाई, मैं एक बारी बता देता हूँ। देखो ये हिंदी वाले पढ़ सकते हो और सॉल्यूशन आप करना शुरू कर सकते हो। इंग्लिश में कर लेता हूँ, इंग्लिश की तो हिंदी में ऑटोमेटिक बना ही दूंगा। तो देखिए पाइप क्यू कैन फिल द टैंक इन 60 मिनट। कोई पाइप क्यू है किसी टैंक को ना 60 आवर्स में भर सकता है। वाइल पाइप आर में फिल इन, पाइप आर है वो 45 आवर में भर सकता है। क्यू आर पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर 6 आवर्स। तो एक बार इनका हम देख लेते हैं कि इनकी क्या एफिशिएंसी निकल के आ रही है। तो 180 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 बढ़ता है, ये 4 बढ़ता है। तो इन्होंने क्या क्या है 6 आवर्स तक चलता है। तो 7 4 5 7 7 6 42 हमारा भर गया है। आफ्टर विच पाइप डब्ल्यू इज आल्सो ओपन टू एम्प्टी द टैंक। जो पाइप डब्ल्यू है वो किसके लिए है, एम्प्टी करने के लिए, मतलब खाली करने के लिए टैंक को। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन सिमुलेटेनियसली, मतलब एक साथ तीनों पाइपों को खोला जाता फॉर 24 आवर टू रीच द हाफ लेवल मार्क। तो अगले 24 घंटे के लिए खोला जाता तीनों पाइपों के लिए, और हमें कितने भर जाता, हमारा टैंक कितना भरता है, इसका आधा, मतलब हाफ भर जाता ना, 90 के आसपास भरेगा। तो भाई अभी अगले 24 घंटे में कितना 90 भर रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा ही खाली कर रहा होगा। तो ये हमें देखना होगा। पहले हम देखते हैं अगले 24 घंटे में। पहले तो देखो हमने 42 भर रखा ना, तो 90 तक जाने में 42 भर चुका, तो 90 तक जाने में हमारा कितना और बचेगा, 8 और 48 बढ़ना है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर 7 बढ़ता है हमारा 1 घंटे में, जो बढ़ने वाले देख रहे हैं। तो अगर हम इनको 24 आवर तक चला के रखेंगे, 24 सत्ते 7 14 7 1 7 चौक 28 7 दूनी 14 15 16, तो 168 लीटर्स और भर देंगे। ये 168 लीटर भर देंगे। लेकिन हमें चाहिए कितना, 48 लीटर, तभी तो हमारा 90 होगा ना। तो 0 120, तो भाई ये 24 घंटे में ना 120 लीटर पानी है ये एम्प्टी कर रहा होगा। तो 120, ये डब्लू कितने देर चला, 24 घंटे, 12 दूनी 24 12 कम 12, तो प्रति घंटे 5 जो पानी है ये बाहर निकाल रहा है, 5 पानी बाहर निकालता है। ये 3 पानी भरता है, ये 4 भरता है, लेकिन ये 5 है डब्लू निकालता है।
हाउ मच टाइम विल पाइप डब्ल्यू अलोन टेक टू एम्प्टी द एंटायर टैंक। एंटायर टैंक कितने का हमारा 180 का, और 5 निकालता है तो 36 आवर में है ये पूरे टैंक को खाली कर देगा। देखो एक बार यहाँ दोबारा से समझाता हूँ, पेन बदल लेता हूँ। कोई पाइप क्या हुआ है 60 आवर में किसी टैंक को भरता है, 45 आवर में आर भर देता है, तो टोटल कितना मान लिया हमने, एलसीएम लेके 180। तो ये प्रति घंटा 3 भरता है, प्रति घंटा 4 भरता है। अब इन्होंने कहा कि ये दोनों पाइपों को ना हमने 6 घंटे तक चला के रखा, 42 हो गया। फिर ये क्या कहते हैं, एक डब्लू पाइप है, डब्लू पाइप के साथ ना इन तीनों को चलाया, लेकिन हम उसमें क्या देखते हैं कि 24 घंटे बाद जो हमारी टंकी है वो केवल 90 भरती है। तो हमने 42 तो भर ली थी, अभी हमको कितनी भरनी है यहाँ तक जाने के लिए, 48। तो 24 घंटे तक तीनों पाइप चले। हमें डब्लू का नहीं पता, लेकिन हमें 24 घंटे में ये पता है कि ये 1 घंटे में 7 भरते हैं, तो 24 घंटे में कितने भरेंगे, 168 भर देंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये 48 तो हमने पहले ही भर रखा ना इसमें, तो इसको हम माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 ये पानी रिता देता है, मतलब खाली कर देता है, तो 120 खाली करता है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में 5 खाली करता है। तो अब इन्होंने पूछा कि पूरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, तो 36 घंटे में ये खाली कर देगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इतनी देर में आप पढ़ लीजिए, मैं इतना रफ कर लेता हूँ। तो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर वेयर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज 7 सेंटीमीटर। वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जहां वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो इसका ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने का, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने का, जब हमें लेंथ भी दी हुई हो और हमें रेडियस भी दिया हुआ हो किसी सेक्टर का। तो वो क्या होते हैं, 1/2 L इंटू में R। यहाँ पर लेंथ है L और R है रेडियस, तो सीधा पुट कर लो 1/2 यहाँ पर, क्योंकि हमें रेडियस भी दी हुई है, लेंथ दी हुई है पहले तो R की 7 सेंटीमीटर और रेडियस दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो अगर 12 से करें, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 सत्ते 84, यहाँ पर 84 है वो राइट आंसर हो जाएगा एरिया में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, इतनी देर में मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो देखिए, आ सेलर सोल्ड 19 कुकीज़ फॉर 95 रुपये इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज़ इन 1 kg। चीटिंग अ कस्टमर, व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बोट द कुकीज़ फॉर 76। मतलब हमें ना रुपीज़ में क्या बताऊँगा, इसमें क्या बताया कि एक बंदा है ना सोल्ड करता है 19 कुकीज़ ये बेच देता है, लेकिन ये क्या करता है, इसको देनी तो 20 थी, पर ये जो जब सोल्ड करता है ना तो 19 करता है, एक अपने पास रख लेता है। एक मतलब कम देता है, एक कम देता है ये ग्राहक को। और जो 76 की चीज़ है ना, जिसकी कॉस्ट प्राइस 76 है, उसको जिसके क्रय मूल्य 76 है, उसको 95 में बेच देता, मतलब 95 विक्रय मूल्य है। तो हमें पैसों में बताना है कि इसका कितना फ़ायदा हुआ। पहले तो यही देख लो, 4 और 15 19 रुपये का तो यहाँ पर फ़ायदा हो गया। रुपये में देखें तो 19 रुपये का फ़ायदा हो गया। अगर हम देखें तो ये 20 वस्तुएं लाया था, कितने में, 76 रुपये में। 20 वस्तुएं लाया था 76 में। तो एक वस्तु का निकालें तो एक वस्तु का पहले 10 से काटते हैं, 2 3 अच्छे हैं, 2 8 16, तो एक वस्तु का आ गया 3.8। बंदा ये क्या करता है, 20 वस्तुएं थी लेकिन ये बेचता 19 है, तो इसको फायदा कितना हो रहा है, एक वस्तु कम बेच रहा ना, तो यहाँ पर 3.8 रुपये की वस्तु अपने पास रख ले रहा है। तो 3.8 19 रुपये का तो इसको यहाँ पर फायदा हो रहा है 76 की चीज़ को 95 में बेच के, और एक वस्तु को अपने पास रख ले रहा है, एक वस्तु की कीमत 3.8। तो यहाँ पर इसको जोड़ते हैं 22, तो 22.8 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हिंदी में भी करके दिखा देता हूँ। एक विक्रेता ने 1 किलोग्राम में 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़ 95 में बेचकर एक ग्राहक को धोखा दिया। यदि विक्रेता ने कुकीज़ 76 रुपये में खरीदी तो उसका लाभ क्या है। तो क्या लाभ है, 76 की चीज़ 95 में बेची तो 19 रुपये इसमें आ गया। फिर इसने 20 कुकीज़ खरीदी थी, 20 कुकीज़ का जो इसका क्रय मूल्य था वो था 76 रुपये, तो एक कुकीज़ का 3.8 आ गया। एक ही कुकीज़ इसने बचाई थी, तो 19 में 3.8 जोड़ देंगे तो 22.8 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट से, और भाई काफ़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये। करो भाई, मैं इतनी देर में रफ कर लेता हूँ।
तो भाई काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होने वाली है इसमें, और इसमें भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर देखते हैं कैसे सोल्व होता है ये। अमन बोरोज अ सम ऑफ 19 कितना, ये 1,92,208 रुपये ये लेता एट द रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिपेज 20,196 टूवर्ड्स रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। इफ अमन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट एक्योर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच डेट इज पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। देखो इसमें क्या बताया गया, अमन ना किसी से 1,92,208 रुपये लेता है, कितने की दर पे, 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या दर पे, ठीक है। तो पहले साल ना ये प्रिंसिपल का कुछ रुपया दे देता है, तो इसका एक बार ना हम 15% निकालते हैं, तो इसका 10% देखें तो 10% हो जाएगा 19,220, क्योंकि वो पूरा 100% है ना, तो 10% कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा 19,220.8। ये तो हो गया 10%, और 15% मिल रहा है तो 5% और निकाल लो, इसका आधा और कर लो, तो 2 नीम 18, 2 6 12, 8604। तो ये आ गया इसका 15% का ब्याज 86,110.4। इसको जोड़ लो, 8 4 12, 3 6 2 8, 9 8 17, 1 27। तो ये इसका ब्याज आ गया पहले साल का। लेकिन ये क्या करता है उसके बाद ना, प्रिंसिपल में से 20,196 रुपये इसको दे देता है, जो इसने पूरा प्रिंसिपल लिया था, जो इसके पास सम था, तो प्रिंसिपल में से कम करता पहले साल, ब्याज तो नहीं देता पर ये खाली प्रिंसिपल में से कम करता। कह रहे हैं ना ये कि ही रिपेज 20,196 टूवर्ड्स रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। तो 1,92,208 रुपये में से कितने दे देता है, 20,196 दे देता है। तो देखते हैं, 8 में 6 गया 2, 10 में से 1 0 2, 19 में से 17, तो ये बचता। अब इसको क्या करना, इस पे ही 15% ब्याज देगा, क्योंकि इसको ना दूसरे साल में अपना जो जितना भी पैसा है वो क्लियर करना है। तो इस पे इसका 15% और जो ये ब्याज है इसको जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका ही 15% निकाले तो इसका 10% हो जाएगा हमारा 17,201.2, और इसका ये तो 10% आएगा, 5% और ले लेते हैं, तो 2 8 16, 2 6 12, 0 और 2 6 12 के आसपास कर लेते हैं। नहीं बारी रुक जाओ, मैं करके देखा हूँ। 17,001.2, 2 2 8 16, 2 6 12, 0 2 5 10, 2 6 12, तो 8605.6, 8605.6 इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये 10% था, ये हमारा 5% है, 8605.6। तो 6 2 8 6 0 8 2 10 1 8 8 16 1 2। तो ये हमारा ब्याज हो गया। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो कितना बनेगा, लगभग अभी एक बार जोड़ते हैं, 17,201.2। ये हमारा ब्याज है पहला, कितना हो गया ये 26,006.8, और ये हो गया 27,83,1.2। 8 और 2 10, 3 9 10 1 3 4 5, कुछ गलती हो रखी है क्या, आंसर तो है ना। 8 8 15 1 8 9 10 11 12 1 22,58,500। भाई इसके नज़दीक तो आ रहा, देखा भाई इसमें कोई ना कोई गड़बड़ यार, काफ़ी कैलकुलेटिव है ना, इसमें यही प्रॉब्लम होती है। 19,22,08 का 15% देखें तो 10% ये हो गया 2, अरे भाई 2 नीम 18 होता ना, 9 आएगा यहाँ पर, 9 9 18 1, यहाँ पर 8 करो, 8 करेंगे तो 8 8 10 16 16 1, हाँ ये आ गया। तो देखो ये आ रहा है लगभग 2,26,850 कुछ इसके आसपास हमारा आ रहा है। तो इसमें क्योंकि हमने ये यहाँ पर थोड़ी मिस कैलकुलेशन कर रखी है, तो इसके वजह से हमारा थोड़ा ये हमारा राइट आंसर हो रहा है।
तो देख लेना, ये हमारा राइट आंसर आसपास आ रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं आया। एग्जैक्ट कहीं ना कहीं और भी हमने कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। तो अगर हम देखें 20 196 ये दे देता है 2, 2 10 में से 9 गए, 1 में से 1 है 0, तो 19 में से 2 गए 17, ठीक है। 17 201.2, 86 0 5 6 2 8, 5 1 6 0 है 2 8 8 7 भाई साहब, यहाँ पर मैंने 1 15 नहीं हो जाएगा सिंपल, यहाँ पर 1 और 2 तो ये आ गया। अभी इसको देखो, यहाँ पर भी गलती हो रखी थी, तो एक बार ना मैं इसको पूरे का जोड़ता हूँ। कितना है हमारा, ये तो हमारा ये था 17 201.2। अभी यहाँ पर कितना आया हमारा, ये जोड़ लेता हूँ पहले, 28 83 1.2 और ये है 250 0 6.8 और इसको जोड़ते हैं 8 और 2 10, 1 3 4 4 6 10, 1 2 5 8 2 10 15, 1 9 8 2 10 11 12 1। अरे भाई ये फिर गलत हो रहा है। अरे कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, मतलब यही मान लो भाई, देखो आसपास हमारा यही आ रहा है, तो ये मान लो कुछ ना कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। तो इसका राइट आंसर भाई यही है, आसपास तो निकल रहा है, क्योंकि देखो 226 के आसपास कुछ नहीं है, 21 है 21 है 23 है, पर भाई कुछ ना कुछ गलती हो रही है हमसे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन ए और साइन बी का जो है फॉर्मूला बताओ। तो देखो साइन ए और साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो इसका नहीं होता है, वो होता है हमारा क्या फॉर्मूला होता है, इसमें सीधा फॉर्मूला पूछ लिया, 2 साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है हमारा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये हमारा है इसका राइट आंसर फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इस 2 को यहाँ पर ले आए तो 1/2 हो जाएगा। तो देखो 1/2 साइन नहीं होगा, साइन कोस ए प्लस बी नहीं, ए माइनस बी होगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा इन्होंने फॉर्मूला ही पूछ लिया था, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। अगला था साइड ऑफ एम एन ऑफ अ पैरेललोग्राम MNOP। तो देखो पैरेललोग्राम हमारा कुछ इस प्रकार होता है। इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम में ये साइड आपस में पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं दोनों साइड, इसलिए मैंने ये बनाया है। और ये साइड आपस में पैरेलल होती हैं और दोनों इक्वल होती हैं। ये होता है हमारा पैरेलल का निशान। तो ये दोनों आपस में इक्वल, अगर ये मान लो A है तो ये भी A होगी, ये अगर B है तो ये भी B हो जाएगी। तो ऐसे याद कर सकते हो भाई। और ये लो, तो द साइड ऑफ MN ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो MNOP इज प्रोड्यूस, इसको हम बढ़ाते हैं कहाँ तक, Q तक। ठीक है, सच दैट MN इज इक्वल टू NQ, MN है NQ के बराबर है। PQ इंटरसेक्ट ON एट R, PQ ON को कहाँ पर काटती है, R पर। ये कहाँ पर काटती है, इसको यहाँ पर काट रही है R पर। ठीक है, द पॉइंट आर डिवाइडेड ऑन द रेशो, तो ये R डिवाइडेड है ON को कितने रेशो में करता है। हालांकि ये भाई सीधी थ्योरम ही है, ये इसको ना पूरा एक ही तरीके में करता है, पर मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक तो ना इसमें क्या बनेगा, कॉन्ग्रुएंट ये बन जाएगा ट्रायंगल, सिमिलैरिटी लग जाएगी इसमें। कैसे कॉन्ग्रुएंट सिमिलैरिटी लग जाएगी, सिमिलैरिटी देखो पहले तो ये थ्योरम याद कर लो, ये भाई 1/1 में होते हैं। कैसे मैं बताता हूँ। देखो आपने एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स में सुना होगा कि देखो ये है, ये इसके बराबर है, मतलब ये भी सेम है, ये इन्होंने दिया हुआ है। और इसके हिसाब से देखें, अगर यहाँ पर ये दोनों ही पैरेलल, अगर हम इसको आगे करें तो यहाँ पर एक जेड बनता हुआ नज़र आ रहा है, जेड बनता हुआ नज़र आ रहा है ना। तो जो ये वाला एंगल है ये वाले एंगल के बराबर हो जाए। हम ना इन दोनों में देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये, एक बार देखो हम ना इन में देख रहे हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, जेड, तो ये वाला अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल बराबर हो गए। और ऐसे ही देखें ये हमारा एक जेड बन रहा है और इसको आगे कर रहे हैं, एक तो हमारा ये जेड बन गया और
अगर हम इसको आगे कर रहे हैं, और कौन सा बन रहा था भाई, ये आपस में हमारी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये इस वाली साइड भी इसके इक्वल है। एम एन प्रोड्यूस्ड, ये वाला एंगल इसके बराबर, अल्टरनेट एंगल के उसमें, और और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, एक पैरेलल लाइन चल रही है, तो यहाँ पर आपस में ये अल्टरनेट हैं, तो ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होता है, और ये वाला इसके बराबर हो गया, और ये वाला इसके, तो यहाँ पर 1/1 आ गया। क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती है ना, एक तो होता है हमारे ये वाला एंगल, इसमें ये एंगल बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर एक जेड बन जाता है। अगर आपको पूरी तरह जेड दिखता है तो ऐसे, तो यहाँ पर ये एंगल बराबर होते हैं, और अल्फ़ा ये वाले एंगल बराबर होते हैं। तो अगर इसमें देखें, मैं तीसरा पेन भी ले लेता हूँ, तो यहाँ पर एक तो ये वाला एंगल हो गया बराबर, एक हमारा ये वाला अल्फ़ा और ये वाला अल्फ़ा हो गया, और आपस में ये तो हमारे मान लो इसको बीटा, तो ये एंगल भी हो जाएंगे। तो इसको ये 1/1 में तोड़ देंगे। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 3a + 2b = 27, 27a³ 8b³ 1458। तो इसमें देखो, इसमें हमें सीधा दिख रहा है, इसमें ना हमारे दो फॉर्मूले होते हैं a + b के क्यूब वाले, a + b का क्यूब मैं करवा देता हूँ, और a - b का क्यूब। ठीक है, तो a + b का क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b। बस a माइनस में माइनस आ जाएगा, a³ - b³ - 3ab a - b। तो इसी पे हमें सोल्व करना। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ 3a + 2b की 27 पावर। ठीक है, और हमें बताना क्या है, फाइंड करना है। नहीं दिया क्या हुआ हमें, गिवन हमें दिया हुआ है, गिवन है 27a³ + 8b³ = 1458। अगर हम इसका भी क्यूब करते हैं, दोनों साइड क्यूब करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 27a³ 8b³ और 3 × 3a × 2b, और a + b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 27। और अगर इसका करें हम 27 का क्यूब, 27 27 7 7 49 7 दूनी 14 14 18 2 7 14 2 4 5, तो 9 8 4 12 1 5 6 7 729 729 बाय 27, 7 9 63 7 दूनी 14 14 20 7 7 49 50 51 2 9 18 2 4 1 5 2 7 14, तो 3 8 और 6, तो 3 8 6 5 4 9 1, तो ये आ गया 19 683। अब इसको कर लेता हूँ रफ, और इनकी कर लेता हूँ कैलकुलेशन। तो ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 1458 = 3 3 9 9 दूनी 18 AB और 19 683। अगर यहाँ पर लाएँ तो माइनस हो जाएगा, ये इसमें से 1458, 13 में से 8 गए 5, 7 में से 2, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 1 8, ये आ गया 18 AB। अगर 9 से काटे तो 9 दूनी 18, तो 2 AB देखना, 2 AB बन गया, ये 9 दूनी 18 9 दूनी, अरे भाई साहब फिर गड़बड़ कर दिएगा। अबे ये 27 भी तो है इसके साथ, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो 2AB 27, चलो करते हैं उसको भी। तो 9 दूनी 18 9 दूनी 18 9 पंजे 45, 27 9 9 27 9 दूनी 18 2 और 0 9 दूनी 18, कुछ गड़बड़ है। 9 दूनी 18 9 दूनी 18 9 पंजे 45,
3 से देखें तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो 2AB की वैल्यू आ गई 75। राइट आंसर हो जाएगा 75। तो ये भाई इसमें फॉर्मूले हैं, वो आप याद रखना। ये 2 फॉर्मूले हैं, मस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत जगह यूज होंगे। और भाई अगर देखें अलजेब्रा में तो हर 10 में से अगर हर शिफ्ट में नहीं तो हर दूसरी या तीसरी शिफ्ट में प्रतिदिन की, तो ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा आते हैं। एक x+1/x वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, वो भी आगे करवाऊँगा, चिंता मत करो। ये भाई अगला क्वेश्चन है, काफ़ी समझ वाला क्वेश्चन, आसान है। तुम्हें देखने में लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन भाई समझ के करोगे, जैसे इन्होंने कहा ना वैसे तो चलना आपको। देखो कोई एना एंड बेन है, ईच हैव अ कलेक्शन ऑफ मार्बल। तो एना और बेन के पास कुछ मार्बल हैं। इफ़ एना गिव 1 मार्बल टू बेन, एना और बेन, अगर एना अपना एक मार्बल बेन को दे देती है तो दो विल बोथ हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल। तो मान लो एना के पास कोई मार्बल है और बेन के पास है। अगर एना इसको अपना एक मार्बल दे देती है तो इन दोनों के पास ना मार्बल हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कन्वर्सली इफ बेन गिव्स 1 मार्बल टू एना, अगर बेन है कोई अपना एक मार्बल एना को दे देगा तो शी विल एंड अप विथ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल डेट बेन हैज। तो एना के पास कितने हो जाएंगे? अगर बेन है इसको एक मार्बल दे देगा तो एना के पास 3 मार्बल हो जाएंगे और इसके पास एक हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स हो जाएंगे। 3x में अगर हम इसको देखें तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव बोथ हैव। तो यहाँ से ऑप्शन से भी कर सकते हो, पर ऑप्शन से भाई आपका दिमाग है वो हिल सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो कोई एना है, एना क्या लिख दिया मैंने, ये एना है और एक है बेन, ठीक है। मान लो एना के पास है ए, एना को डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। एना इफ एना गिव्स 1 मार्बल टू बेन, एना ने अपना एक मार्बल है बेन को दे दिया, तो इनके इसने एक दे दिया तो यहाँ से एक माइनस हो गया और यहाँ पर एक प्लस हो गया, तो ये इक्वल आ गया है। और दूसरे सिनेरियो में हमें क्या दिया है, एना और बेन, ठीक है। कन्वर्सली इफ बेन गिव्स 1 मार्बल टू एना शी विल एंड अप विद 3 टाइम्स द मार्बल। तो बेन है, अगर इसके पास से तो एक मार्बल चला गया तो इसके पास कितने हो जाएंगे? एना के पास, एना के पास हो जाएंगे 3 टाइम्स, तो इसके पास हो जाएंगे 3 गुना इसके, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन ये बन गई, ये बन गई। तो अगर हम इस एक को यहाँ पर ले जाएं तो a इज इक्वल टू बी प्लस 2। अब एक को यहाँ पर पुट कर दो, a की वैल्यू b प्लस 2 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 3b माइनस 3। अगर हम देखें तो 3b यहाँ पर आ गया, कितना होगा 2b और यहाँ पर 5। पर कुछ गलती कर दी क्या? इसने यहाँ पर एक दे दिया, बेन के पास बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा? एना ने अपने धोरे से पास से एक दे दिया तो बेन के पास क्या बचा, एक हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर एना के पास भी तो एक बढ़ा, तो a की वैल्यू है b प्लस 2। यहाँ पर ना हमने एना की नहीं बढ़ाई थी, देखते हैं एक बारी। अगर हम a की जगह b प्लस 2 प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई किया 3b माइनस 3, b यहाँ पर आके क्या हो गया 2b और यहाँ पर 3 3 6, b आ गया 3। यहाँ पर हमने ना क्या कर दिया था, इसके में से तो एक माइनस कर दिया, लेकिन इसका है एना के पास भी तो एक बढ़ा था, जब भी तो इनकी जो 3 हुई थी तो हमने यहाँ पर एक बोल गए। तो बेन के पास कितने मार्बल हैं? 3। अभी शुरुआत में देख लेते हैं। तो बेन है अपना एक मार्बल एना को दे देता है। अगर बेन है अपना एक मार्बल एना है अपना एक मार्बल, बी की वैल्यू हमारी 3, तो एना अगर हमारा एक मार्बल इसको दे देती है तो यहाँ पर हो जाते हैं बेन के पास 4 और एना के पास भी इक्वल है, तो एना के पास भी यहाँ पर 4 होंगे। तो आंसर हमारा टोटल मार्बल कितना हो जाएगा 8। अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, बेन के पास 3 है, एना के पास कितने होंगे 5। अगर एना एक इसको दे देती है तो एना के पास 4 बच गए, बेन के पास 4 हो गए।
अगर बैन के पास 3 है, बैन अगर अपना एक मार्बल इसको एना को दे देता है, वो एना के पास हो जाते हैं 6 और बैन के पास रह जाते हैं 2, तो ये 3 गुना हो जाते हैं ऐसे। तो हिंदी में भी देख लो भाई, हिंदी वाले, एना और बैन दोनों के पास कंचों का एक संग्रह है। यदि एना बैन को एक कंचा देती है तो दोनों के पास बराबर संख्या में कंचे होंगे। इसके विपरीत यदि बैन एना को एक कंचा देता है तो उसके पास बैन के कंचों की संख्या से 3 गुना कंचे होंगे। उन दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं? तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी भाई एक लाइन का है, जिसको इसका सीधा आता होगा। 2 इक्वल सर्कल्स पास थ्रू ईच अदर सेंटर। तो देखो दोनों कोई इक्वल सर्कल हैं। मैं मान लो ये सर्कल है और मैं इसकी एक कॉपी बना देता हूँ, कॉपी और पेस्ट। देखो तो हमारे पास 2 सर्कल हैं और ये एक दूसरे के ना सेंटर से जा रहे हैं। मान लो इनके सेंटर हमें ये देखने को मिले हैं। ये हमारे 2 सर्कल हैं और इनके ही हैं। 2 सर्कल्स पास थ्रू ईच अदर सेंटर इफ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सर्कल इज 13। तो यहाँ से यहाँ तक का इसका जो रेडियस है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो जो इनके बीच में से जो कॉमन कोड जा रही है उसकी लेंथ है वो क्या होगी? तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको मिला के देखें, क्योंकि दोनों की ही सेम रेडियस है ना, तो यहाँ पर भी 13 हो जाएगा। अगर देखो ये जो कोड होती है ना, ये आपस में यहाँ पर एक सी होती है। जो इसकी लंबाई होगी ना वही इसकी लंबाई भी होगी, और ये भी इसको 2 भागों में तोड़ती है। तो 6.5 यहाँ पर आ जाएगा और 6.5 यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि अगर मैं बताऊँ सीधा, इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है, जो हमारी पूरी लेंथ होती है ना, इसकी जो हमारा रेडियस होता है उसका रेडियस का √3 होता है। जो इसकी पूरी कोड की लंबाई होती है वो होती है रेडियस 3। तो इसका अगर सीधा आंसर देखें तो 13 √3 इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर करना चाहो तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होती है और यहाँ पर हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो 169 में से 6.5 का घटाओगे, फिर यहाँ पर इसकी लेंथ आएगी, इसको डबल कर देना, तो हमारा 13 √3 आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको समझा दिया है कैसे आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो अब इसको रफ कर लेता हूँ और इनको भी डिलीट कर देता हूँ। ये लीजिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ है। इफ़ आर्क्स PAQ एंड RBS ऑफ अ सर्कल आर congruent then find the ratio of PQ और RS। तो देखो इफ़ आर्क है PAQ और RBS ऑफ अ सर्कल आर congruent then find the ratio of PQ और RS। इसमें ना हमेशा यही पूछेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या पूछा, PAQ और RBS ना 2 आर्क हैं, तो इसमें PQ ही पूछ सकता और RS ही पूछ सकता, और इसका आंसर होगा 1/1 में होगा। हमेशा ना ऐसे क्वेश्चन में देखना, जो ये P और Q हैं, यही तो पूछा है P और Q, और R और S है, ये हमेशा 1/1 के रेशो में होंगे। आगे जाके आपसे पूछ सकता, हो सकता है PTQ और भाई AST। फिर ये पूछेगा जो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपसे पूछेगा क्या PQ और AT का रेशो बताओ। हमेशा ना इनके रेडियस पूछेगा ये AT का, तो 1/1 हो जाएगा। जैसे कि इसमें पूछा PQ का रेडियस और R और S का रेडियस, तो 1/1 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई sin A1 + cos A cot A वेयर इज एन एक्यूट एंगल। तो देखो इसको ना सबसे आसानी से कर सकते हैं। इन्होंने क्या दिया हमको, sin A1 + cos A cot A। तो इसको ना साइन और कोस में बदल लो। अगर हम इसको लिखें तो इसको हम कैसे लिखते हैं, कोस A बाय साइन A, और यहाँ पर क्या है साइन A1 प्लस में कोस A। अभी इनका एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम आ जाएगा 1 + कोस A साइन A, और यहाँ पर कोस A साइन A, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन A का साइन स्क्वायर A हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन A, तो कोस A + कोस
स्क्वायर ए यहाँ पर आ जाएगा। और मैंने आपको 3 गोल्डन रूल करवाए थे, फिर से करवा देता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बहुत जगह यूज होने वाले हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1, और ऊपर क्या बच गया कोस ए, और नीचे हमारा क्या है 1 प्लस में कोस ए बाय साइन ए। तो कोसे से कोसे कट गया, 1 बाय साइन ए होता है कोसेक ए, कोसेक ए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो साइन बदलता है वो बदलता है हमारा किस में, 1 बाय कोसेक में। ऐसे ही कोसेक बदलेगा साइन में, अगर यहाँ पर कोसेक होगा ना तो 1 बाय साइन ए हो जाएगा। ऐसे ही हमारा कोस बदलता है 1 बाय सीकेंट ए, सीकेंट हमारा बदलता है, सीकेंट थीटा हमारा बदल जाता है 1 बाय कोस थीटा में। ऐसे ही टेन थीटा है उसका उल्टा होता है 1 बाय कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा होता है 1 बाय टेन थीटा। टेन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन बाय कोस थीटा। ये भाई आपने किए होंगे क्योंकि एडवांस कर रहे हैं हम, पहले ही मैंने बताया कि अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो क्वेश्चन नहीं है पर मैं फिर भी बात करवा देता हूँ। कोस थीटा को हम लिखते हैं कोस बाय साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिया है। बस हमने कुछ नहीं किया है, ये कोट ए को ना कोस बाय साइन ए में तोड़ दिया, फिर इनका एलसीएम ले लिया, यहाँ पर स्क्वायर आ गया और यहाँ पर ये कट जाता है। तो बड़ी ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इतनी देर में आप अगला क्वेश्चन कीजिए। रिमाइंडर से है नंबर सिस्टम, इतना मैं रफ कर लेता हूँ। तो देखिए फाइंड द रिमाइंडर इफ 19 के 200 इज डिवाइडेड बाय 20। तो इसको हम जो 19 बाय 200 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 माइनस में 1 बाय 200। अगर हम इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो 20 से तो सीधा डिवाइड हो गया, 20 से तो 20 डिवाइड हो गया ना, 200 पावर हो हमको कोई मतलब नहीं है। अभी हमारी -1 की 200, और -1 की अगर 2 हो जाएगी तो +1 हो जाएगा, तो 200 है ये, तो +1 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर है +1, तो इसको ऐसे कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सर्कल है वो पेस्ट कर लेते हैं, ये आ गया हमारा वही सर्कल। ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, कोई 7 सेंटीमीटर का कोई सर्कल है। पी क्यू एंड क्यू आर कोड्स ऑफ लेंथ 7 यूनिट्स ईच। तो कोई पी क्यू और क्यू आर कि कोई कोड्स हैं लेंथ 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड पी आर, पी आर की कोड की लेंथ क्या हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पर कैसे करें, पी आर मान लो, वेट अ मिनट, यहाँ पर हमारे सर्कल की जो लेंथ है वो भी, एक बार इसको क्वेश्चन को ना होल्ड पे रखो यार, मैं करवाऊँगा, थोड़ा इसमें मगजमारी करेंगे, इसको ना थोड़ा और टाइप से करवाने की कोशिश करेंगे। इसको करते हैं पहले। अगला हमारा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से 3 साइन ए प्लस 4 कोस ए। ये भाई इतनी बारी रिपीट हो चुका है, 5 देन 10 ए 10। इसमें फिर से वही लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला। देखो कैसे लगाते हैं। तो 3 साइन ए प्लस 4 कोस ए इक्वल टू 5। हमें ना 5 को यहाँ पर 1 बनाना, तो हर एक के नीचे ना 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 3/5 साइन ए प्लस 4/5 कोस ए इक्वल टू 5/5। हमने ना हर एक के नीचे 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 आ गया। और 1 का मतलब क्या होता है कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यू हमारी यही हो जाती है इसमें। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/5 और कोस ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/5। इन्होंने क्या पूछा, 10 ए, तो अभी बताया मैंने इन दोनों का आपस में डिवाइड होता है, तो ये वाला इसे कट जाएगा, तो 3/4 है और 10 ए का आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। अगला है इन्हें सर्कल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करवा देता हूँ मैं।
इसमें आपको देखना कितना मज़ा आता है क्वेश्चन में। पेस्ट, इसको हम सर्कल को ना थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो कोई सर्कल है विद सेंटर ओ, कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ए ओ सी इज द डायामीटर, तो यहाँ पर क्या है, ए ओ सी इस सर्कल का डायमीटर है। बी द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो बी हमारा यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं जो सर्कमफेरेंस पर है, परिधि पर है सर्कल के। डेट द आर्क ए बी इज, ए बी कोई आर्क है वो 1/5 है, ए बी है वो 1/5 ऑफ द बी सी। बी सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 1/5 5 यहाँ पर जाके हो जाएगा। तो बी सी हम कर लेते हैं, ये हमारा बी सी हो गया। वट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। तो देखो यहाँ पर जो एंगल बी है, ए ओ बी, तो इन्होंने दिया है 1, ए ओ। यहाँ पर अगर हम बी आर्क में देखें तो बी आर्क का यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 हमें कुछ नहीं पता, 1 में हम देखते हैं। अगर हम बी सी आर्क देखें तो बी ओ सी इन्होंने दिया 5, और आपको पता भाई सीधी रेखा पे ये जितना होता है ये हमारा 180 डिग्री होता है। हमारा पूरा सर्कल कितना हो जाता है, 360, तो यहाँ पर आधा हो जाएगा 180। तो इस 6x की वैल्यू है 180। तो इन्होंने क्या पूछा है, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। तो हमें 5 की पता करनी है, तो 5 बाई 6, 6 बाई 6 18, 150 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है 150। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको डिलीट करते हैं, डिलीट। इफ द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स एज 3 कॉन्जेक्टिव इंटीजर्स देन द वैल्यू ऑफ ए। तो इन्होंने बोला कि 3 ना हमारे कंटिन्यूस इंटीजर्स हैं, इसमें ना हम कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं। जैसे मान लो पहला इंटीजर हमारा x है, एक्स वाई जेड की जगह इन्होंने बोला कि आपका कोई भी है जो इंटीजर है, तो हमें ना ये सेटिस्फाई करनी है। तो मान लो x y z, x का इंटीजर मान लो हमने n मान लिया, और y का मान लो n+1 मान लिया, और z का मान लो n+2 मान लिया। तो x की जगह n पुट करो, तो यहाँ पर क्या होगा, n, y की जगह -n-1 और z की जगह n+2, ठीक है, और इज इक्वल टू 2a। तो n से n कट गया, यहाँ पर 1 आ गया, 1, तो n+1 की वैल्यू आ गई 2a, n+1 की वैल्यू 2a आ गई। अभी यहाँ पर इसको इसमें फिर से पुट करके देखते हैं। दूसरे में हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से हमारे a की वैल्यू नहीं आई, इसमें से हमें n+1 की वैल्यू पता चल गई 2a। अगर हम x में दोबारा से करें n+4y, तो 4n+4 माइनस 2n माइनस 4 माइनस 2n+2, तो -2n माइनस 4 इज इक्वल टू 3 4 माइनस a। एक बार इसको काट के देख लेते हैं। 4n, 4 से 4 गया, n प्लस में 2n, यहाँ पर कितना होगा 3n, एक n तो ये हो गया, ये यहाँ पर 2n बचा, तो यहाँ पर कितना होगा 3n। इसको काट के लिख लेते हैं, 3n इज इक्वल टू 3 4 माइनस a। 3 से 3 काट देते हैं, अगर a की वैल्यू निकालें तो ये यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा इसका। अगर हम n की भी, हमें क्या निकालना, a की वैल्यू निकालनी है ना, a नहीं निकालते यहाँ पर, रुको बेटा मिनट, एक बार वर्ड को ना छोटी कर लेता हूँ। यहाँ पर ना n, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है तो n की निकाल लेते हैं। n क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम फर्दर इसको तोड़ें तो n हो जाएगा, एक इसको यहाँ पर लिया 2a माइनस 1, तो n की वैल्यू हमारी हो गई 2a माइनस 1, और यहाँ पर क्या बचा 4 माइनस a। 2a यहाँ पर कितना होगा 3a,
यहाँ पर जाके 3 हो गया और यहाँ पर ये कितना होगा 5। तो देखो यहाँ पर ना ये हमारा नहीं आया क्योंकि ए की वैल्यू हमारी क्या आई फ्रैक्शंस में आई, तो यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है। तो ये हमने ना प्लस में नहीं लेके माइनस में लेने होंगे, क्योंकि भाई कई बार ना प्लस में आता है, कई बार माइनस में आता है, ये तो हमें पता ही नहीं है ना कैसे होंगे। तो एक बार ना इसको माइनस में करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हमको देखना पड़ेगा, हो सकता है भाई आप पेपर में सीधा ही एक बार ही में निकल जाए। तो ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ा टाइम वेस्ट है देखने को मिलता है। तो हम अगर x की वैल्यू n ले लेते हैं, y की वैल्यू n-1 ले लेते हैं और z की वैल्यू n-2 ले लेते हैं। चलिए अब निकाल के देखते हैं। तो x की जगह ये आ गया और y की जगह आ गया -n+1 और z की जगह आ गया n-2 2a। तो n से n कटा 1, n-1 इज इक्वल टू 2a, n की वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू 2a+1। अब इसको इसमें पुट करके देखते हैं। सेकंड वाली में x की जगह हमने n पुट किया, 4n-4 माइनस 2n माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 3 4 -a। 4n 2 4 से तो 4 गया, n 5n में 3n 3 4 -a, 3 से 3 गया, n की है हमारी 2a+1, जो ये n है ना ये इसमें पुट कर दिया मैंने 4 -a। तो a यहाँ पर 3a हो गया जाके और यहाँ पर a हो गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1। देखो यहाँ पर आ गई ना। तो ऐसे आपको ये करना है, क्योंकि भाई कई बार प्लस में भी लेना होता है। इन्होंने बोला 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इन्होंने ये थोड़ी ना बोला कि प्लस में या माइनस में। हमने ये माइनस में ले लिया n-1, मान लो ये n मान लिया हमने 10 है, ये फिर 9 है, ये 8 है, ऐसे लिया है। हो सकता है प्लस में ले रहा था जब मैं ये 11 था, मान लो 10 था ये, फिर वो 11 हुआ 12 हुआ। तो बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, घटते क्रम में भी हो सकता है। इन्होंने कंजिक्यूटिव बोला तो कंजिक्यूटिव हमारा ऐसे भी आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 80, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो 5 कंजिक्यूटिव नंबर है ना उनका जो सम है वो 80 है। तो मान लो पहला है x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3 और पाँचवा है x+4। इनका वैल्यू है 80। तो जोड़ो इनको, 1 3 3 6 4 10 और x कितने हो जाएंगे 5x प्लस में 10 इज इक्वल टू 80। यहाँ पर जाके 70, 5x, x की वैल्यू आ गई 14। इन्होंने पूछा सबसे बड़ा लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमारा आ गया 18। लार्जेस्ट हो जाएगा हमारा 18 आंसर हो जाएगा। तो देखो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। हमने ना एक क्वेश्चन यहाँ पर बीच में छोड़ा था, इसका तो निकाल दिया था 150, इसका 3/4 हो गया था। ये था हमारा, हाँ यही था। तो हमारा एक क्वेश्चन है वो रहा हुआ है, इसको हम करते हैं। रुको एक बार मैं पेस्ट करता हूँ। इसमें जो लॉजिक लगाना ना वो थोड़ा दिमाग में है। उन सर्कल रेडियस ऑफ 7 यूनिट, 7 यूनिट का कोई सर्कल है। पी क्यू एंड क्यू आर कोड्स, तो पी क्यू और क्यू आर कोड्स हैं। ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर हैं इनकी भी। वट इज़ द लेंथ ऑफ द कोड पी आर। जो पी आर की लेंथ है वो हमारी क्या हो जाएगी, पी आर की लेंथ। तो यहाँ पर मान लो इसका सेंटर है और ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है। तो यहाँ पर ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा और ये हमारा फिर से रेडियस आ गया, ये आ गया हमारा रेडियस देखें तो ये तो हमारा क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। रोम्बस जिसकी प्रत्येक साइड 7 सेंटीमीटर दी हुई है और ये इसके डायगोनल हैं D1 D2। तो हमारा जो डायगोनल निकलता है सेकंड वाला वो कैसे निकालना पड़ेगा हमें। डायगोनल होता है हमारा D1 का स्क्वायर इंटू में D2 का स्क्वायर और होता है
प्लस में ए स्क्वायर जो हमारी लेंथ होती है। एक बार मैं करके देखता हूँ। 49, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ पर रोम्बस का हमारा अगर हम देखें, इन्होंने क्या बोला है, लेंथ ऑफ द पी आर देखनी है ना हमें। इसको हम कैसे निकाल लें, करवाऊंगा भाई लोग, 1 मिनट रुको, मेरे दिमाग से ना अभी रोम्बस तो बन गया हमारा ये। अगर हम देखें, क्या देखें, 7 है, D1 D2 है, जस्ट अ मिनट। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता भाई D1 का स्क्वायर, जो हमें ये डायगोनल देखने को मिल रहा है ना, एक तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ये हमारी एक साइड की ये साइड होती है ना उसका स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड बराबर होती हैं, तो 4 जो इस साइड का स्क्वायर है ये हो जाएगा। तो देखते हैं D1, मान लो हमारी ये D1 है, तो D1 का तो हमें पता नहीं, D1 का स्क्वायर प्लस D2 49, क्योंकि हमारी ये रेडियस 49 ही आई है ना पूरी, 49, क्योंकि इसका जो हमारा रेडियस है वो भी सेम ही होगा, और 4 इंटू में साइड भी यही सेम है 49, तो 49 चौका 4 नहीं 36, 4 चौक 16 17 18 19, 196, 196 में से 49 चले गए, 49 तिहाई कर लेते हैं, 3 27, 3 चौक 12 13 14, 147 आ गई। D1 2 का 147। अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें, फिर 7 से तो, और 1 3 से, 3 से कट तो रहा, 3 पंजे 3 चौक 12, 3 निम 27, तो 7√3 आ रहा है इसका, 7√3 इसका जो आ रहा है। अगर हम ऊपर नीचे इसका रैशनलाइज कर दें √3 और √3 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14 7 21, क्योंकि √3 इंटू में √3 क्या होता है 3, और यहाँ पर √3 21, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। देखो मैं एक बार दोबारा करवाता हूँ, इसमें भाई पड़ी ही और फॉर्मूला दिमाग में आ ही नहीं रहा था ना। ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट, को 7 यूनिट की रेडियस है एक सर्कल की रेडियस। एक बार इसको छोटा कर लेते हैं। पी क्यू एंड क्यू आर कोड्स ऑफ द लेंथ 7 यूनिट ईच। तो पी क्यू और क्यू आर कोई कोड्स हैं जो 7-7 सेंटीमीटर की हैं। यहाँ पर सर्कल है, तो सर्कल की भी जो रेडियस है वो कितनी दी है 7। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक रोम्बस बन गया है, चारों जिसकी साइड्स हैं वो इक्वल हो गई हैं, तो ये रोम्बस है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड पी आर। पी आर जो कोड है उसकी क्या हो, तो एक रोम्बस की एक टाइप से देखें तो डायगोनल हो जाए। D1 टेक लो, इसका नाम D2, ये D2 की वैल्यू है 7, क्योंकि ये भी एक रेडियस है, और इसका फॉर्मूला होता है D1 का प्लस का स्क्वायर D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जो ये साइड होती है ना उसका स्क्वायर, 4 साइड का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला था जो कि दिमाग से निकल रहा था, तो आप इनको कर सकते हैं। चलो अब हम थोड़े DI के क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो काफ़ी टफ हैं। तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है DI का, भाई देखने में लग रहा होगा बवाल चीज़ है ना। तो चलिए देखते हैं क्या बोला इन्होंने। इसमें दिया था स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। बिल्कुल, द टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्कूटर्स इन थाउजेंड्स, हज़ारों में दिए हुए हैं ये नंबर। मैन्युफैक्चर बाय 4 कंपनी ABCD, पीरियड 2012 से 2015 तक। द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस बाय कंपनी D is what percent round to more than the combined average number of scooters produced by the 3 कंपनी ABC। भाई साहब काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस बाय कंपनी D सभी सालों के D का देखते हैं भाई, ये सभी को जोड़ना होगा। 520, 980, 1090 और 1660। देखते हैं 0, 8 10 19 19 25, तो 5 7 7 7 16 16 22 2 3 4, और इनकी एवरेज भी लेनी है। तो ये तो आ गया हमारा पहला, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे।
अभी इन्होंने क्या बोला, मोर देन, ये ज़्यादा निकलेगा, मोर देन द कंबाइंड एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस बाय 3 कंपनी ए बी सी की भाई सभी के सभी जोड़ने होंगे। तो जोड़ते हैं इनको, ए बी सी, तो 1000 और 800, 2800 तो यही होगा सीधा, तो 2800 तो ये हो गया, 1240, 1180, 1240 और 1180, 1240, 1180 और 950, 950 एक बार इनको जोड़ लेते हैं, 0, 8 4 12 17 1, 8 1 9 9 2 18, 19 20 21 2 2 4 5 6, तो 6170 ये नीचे नीचे के आ गए हैं यहाँ तक के 6170, ये टी वाले नहीं जोड़ रहे ना, 6170 आ गए हैं, 580 940 570, तो 500 500 1000 80 और 1150, 1150 इसको रफ कर दूँ, 1150 और 940, 940 में भाई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, 10 2090 एक हो गया, 2090 एक है, और ऊपर के जोड़ लेने 300 300 600 और 400, 1000 60 80 140, 1000 1160 ये हो गया, 1160, तो 1160 एक है, 2090 एक है, 6170 एक है, तो 0 7 6 12 13 13 और 9 22, 2 1 3 3 1 4 6 7 8 9, और टोटल कितने दिए, 3 6 7 8 9 10 11 12, 12 से इसको डिवाइड करना होगा, 12 24 32 22 72 12 7 84, 10 बचा, 12 7 84 12 8 96, और यहाँ पर कितना आ गया, 4 और 5 6 12 5 60, तो इसकी तो आगे आगे एवरेज 785, और इसकी भी निकाल लेते हैं, 4250 बाई 4, 4 एक कम 4 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, कुछ ना कुछ तो गलती कर दी हमने, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, तो 1062.5 में से अगर हम 785 घटा दें, 1062.5 में से 785 घटा दें, तो 5 12 7 और 15 भाई सब क्या ही कैलकुलेशन है, 15 9 में से 2, तो ये आ गया 277.5, 785 पे देखें, एक जीरो इसकी हटा के ऊपर 100, अगर हम लम समझाने की कोशिश करें, 785 तिया 7 14 7 तिया 21 हो जाएगा, तो तिया में अगर हम ऑप्शन देखें तो 3 के आसपास है, और भैया भाई मैं इसको हटाऊंगा ना तो पूरा हट जाएगा, एक बार कर ही लेते हैं भाई, 785 तिया 3 बजे 15 3 8 24 25 2 3 7 21 22 23, तो 2355 आ रहा है, एक बार इसको साफ कर लेते हैं, 750 785 तिया 2355 0 2 4 0 5 के आसपास जाएगा, तो 35 पॉइंट समथिंग है, देखते हैं भाई 35 पॉइंट समथिंग किस में है, ये रहा 35 पॉइंट समथिंग .35, तो इसका जो राइट आंसर है ये आपको देखने को मिलेगा, ये भी भाई सीजीए लगाई है 24 का। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं हम, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज, बोनस हमारा ये है, तो एक बार कर लेते हैं इसको भी, 3 4.25 4.50 4.85 4.90 ड्यूरिंग द पीरियड इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पेड ड्यूरिंग द, ठीक है फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट ये है, तो एक बार जोड़ते हैं, 5 और 5 10 1 9 1 10 18 20 25, तो 3 4 5 5 4 9 9 4 13 13 और 8
221.5 किसकी है, ये नहीं इसकी निकालना है ना, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। तो 100 500 तो ये हो गए सीधे, 10 55 55 65 75 75 और 90 165 165 और 68, आप 5 5 10 11 13 13 1 2, ये आ गया 733 का। तो 21.5 कितना परसेंट हो जाएगा, क्योंकि 500 ऊपर था, 21.5, 0 नीचे आ गया, 0 ऊपर 100 चला गया, 1 0 से 1 0 कट गई, तो 21,500 700, अरे क्या कर दिया भाई, 21,500 तो नहीं ना आ जाएगा, 2150 आएगा ना, 1 0 तो इसकी हटाई है, 733, तो 733 दिया है क्या इसमें, 2 के आसपास है, तो ये पर 2 है, 733 दूनी दिया करके देख, 733 दिया 2199 आ जाएगा, नहीं 2 पे जाएगा, 2 दिया 6 और ये आसपास जा रहा है, तो 2.90 सही हो जाएगा, क्योंकि ना ये बिल्कुल पास में जा रहा है 3 के, ये तो 3 के पास में है नहीं, तो ये है 3 के पास में, जा रहा है 2 पे तो 3 पे, ऐसे आप इसमें थोड़ा आप दिमाग लड़ा सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टडी करो 5, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द कंपनी ACE पुट टुगेदर। ACE में फीमेल्स, परसेंटेज ऑफ मेल्स, परसेंटेज ऑफ फीमेल्स, तो A में 600 हैं कुल और फीमेल्स हैं 25%, AC, अरे C में है 700 और E में है 850, ये बोला ना, और इसमें परसेंटेज कितनी है 30%, इसमें 40%, तो 600 का 150 25%, 700 का 210 और इसका 85, 800 17 340, 0 4 5 5 10 1 2 4 700 आंसर है इसका भाई, पूरे 700 हो जाएंगे। तो भाई ये हमारे क्वेश्चन हैं, वो अब मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए CGL के, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये भाई। आप भी बताना आपका स्कोर है वो कितना रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।